बिहार विधानसभा के लिए बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष समेत 9 विधायकों का टिकट काट दिया है। वहीं सामाजिक और जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। पहली लिस्ट में 9 महिला उम्मीदवार है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने जारी की 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का कटा टिकट। बीजेपी की पहली लिस्ट में 9 विधायकों का कटा टिकट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। सूची में 71 प्रत्याशियों के नाम हैं। टिकट बंटवारे में सामाजिक और जातीय समीकरण का काम दिया गया है। 9 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अब की बार कुछ एमएलसी भी चुनावी किस्मत आजमाएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तारापुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं मंत्री मंगल पांडे सिवान, जबकि पूर्व सांसद रामकृपाल यादव से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बेतिया रेणु देवी, रक्सौल प्रमोद कुमार सिन्हा, पिपरा श्याम बाबू प्रसाद यादव, मधुबन राणा रणधीर सिंह, मोतिहारी प्रमोद कुमार, ढाका पवन जायसवाल, रीगा बैद्यनाथ प्रसाद, बथनाहा अनिल कुमार राम, बिहार गायत्री देवी, सीतामढ़ी सुनील कुमार पिंटू, बेनीपट्टी विनोद नारायण झा, खजौली अरुण शंकर प्रसाद, बिस्फी हरिभूषण ठाकुर बचौल, राजनगर सुजीत पासवान, झंझारपुर ठाकुर, नरपतगंज देवंती यादव, फारबिसगंज विद्यासागर केसरी, सिकटी विजय कुमार मंडल, किशनगंज स्वीटी सिंह, कृष्ण कुमार ऋषि, पूर्णिया विजय कुमार, तारकिशोर प्रसाद, प्राणपुर निशा सिंह, कोढ़ा सहसा आरंजन राम, दरभंगा संजय सरावगी, केवटी मुरारी मोहन झा, जाले जिबेश कुमार मिश्रा, औराई रमा निषाद, कुढ़नी केदार प्रसाद गुप्ता, बरुराज अरुण कुमार सिंह, साहिबगंज राजू कुमार सिंह, बैकुंठपुर मिथिलेश तिवारी, सिवान मंगल पांडे, दरौंदा कर्णजीत सिंह, गोरेया कोठी देवेश कांत सिंह, तरैया जनक सिंह, अमनौर कृष्ण कुमार मंटू, हाजीपुर अवधेश सिंह, लालगंज संजय कुमार सिंह, पातेपुर लखिंद्र कुमार रोशन, मोहिउद्दीन नगर राजेश कुमार सिंह, बछवारा सुरेंद्र मेहता, तेघरा रजनीश कुमार, बेगूसराय कुंदन कुमार, भागलपुर रोहित पांडे, बांका रामनारायण मंडल, कटोरिया पूरणलाल टुडू, तारापुर सम्राट चौधरी, मुंगेर कुमार प्रणय, लखीसराय विजय कुमार सिन्हा, बिहार शरीफ डॉक्टर सुनील कुमार, दीघा संजीव चौरसिया, बांकीपुर नितिन नवीन, कुम्हरार संजय गुप्ता, पटना साहिब रत्नेश कुशवाहा, दानापुर रामकृपाल यादव, विक्रम सिद्धार्थ सौरभ, बढ़हरा राघवेंद्र प्रताप सिंह, आरा संजय सिंह टाइगर, तरारी विशाल प्रशांत, अरवल मनोज शर्मा, औरंगाबाद त्रिविक्रम सिंह, गुरुआ उपेंद्र तांगी, गया शहर डॉक्टर प्रेम कुमार, वजीरगंज वीरेंद्र सिंह, हिसुआ अनिल सिंह, वारसलीगंज अरुणा देवी, जमुई श्रेयसी सिंह। तेघरा तारापुर सीट पर पिछली बार जेडीयू चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार बीजेपी ने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 2020 के चुनाव में हार का सामना करने वाले 7 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। सीतामढ़ी, सिवान, दानापुर, विक्रम, अरवल, औरंगाबाद और गरुआ सीट पर नया प्रत्याशी दिया गया है। वहीं 9 विधायकों का टिकट कट गया है। रीगा से विधायक मोतीलाल प्रसाद, राजनगर से विधायक रामप्रीत पासवान, नरपतगंज से विधायक जयप्रकाश यादव, गौराबौराम से विधायक सर्वथा सिंह, औराई से विधायक राम प्रताप राय, कटोरिया से विधायक निक्की हेम्ब्रम, कुम्हरार से विधायक अरुण सिन्हा, पटना साहिब से विधायक नंदकिशोर यादव, आरा से विधायक अमरेंद्र प्रताप का टिकट कटा। मैं भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मुझे पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। पार्टी में नई पीढ़ी का स्वागत है, अभिनंदन है। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने मुझे लगातार 7 बार विजयी बनाया है। उन्होंने जो स्नेह और प्यार मुझे दिया है भाजपा उम्मीदवार के रूप में, मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। सबका आभार।
बीजेपी की पहली लिस्ट में पवन सिंह और मैथिली ठाकुर का नाम नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारे के मुताबिक बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में और 30 उम्मीदवारों की लिस्ट आनी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। बिहार विधानसभा चुनाव में एक और नामांकन का दौर तेज होने लगा है। उम्मीदवारों की घोषणाएं हो रही हैं। दूसरी ओर महागठबंधन अब भी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सुलझाने में जुटा है। बीजेपी और हम ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। जेडीयू पर लगातार अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटा जा रहा है, लेकिन जेडीयू में टिकट बंटवारे पर बवाल मचा है। देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के नामांकन का दौर जारी है। पहले चरण का नामांकन 17 अक्टूबर तक है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए 20 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल किए जा सकेंगे। लेकिन अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं सुलझ सका है। हालांकि सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही सीपीआई-एमएल ने 18 उम्मीदवारों की सूची सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिस पर कांग्रेस और आरजेडी ने आपत्ति जताई, जिसके बाद सीपीआई-एमएल ने लिस्ट को डिलीट कर दिया। इधर सीटों को लेकर एनडीए में भी विवाद है। हालांकि बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। उधर हम पार्टी ने भी अपने सभी 6 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। वहीं जेडीयू ने भी कई कैंडिडेट्स को सिंबल दे दिया है, लेकिन सीएम आवास के बाहर दिन भर हंगामा होता रहा। सीट बंटवारे से नाराज भागलपुर से जेडीयू के सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की। कि जो पार्टी में एक दिन के लिए नहीं खटा था, वो लोग कह रहे हैं आकर के हम चलिए हम नॉमिनेशन डालेंगे। हम लोग कैसे चले जाए? हम चिनते भी नहीं है, नाम से चिनते हैं, लेकिन संगठन में तो कभी देखे नहीं है। वहीं टिकट कटने की आशंका से नाराज गोपालपुर से जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने गोपाल मंडल को धरने से हटा दिया। जेडीयू में टिकट को लेकर बवाल मचा है। दूसरी ओर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर पेच फंसा है। हालांकि महागठबंधन के नेताओं ने ऑल इज वेल का दावा कर दिया है और जल्द सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल करने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। इधर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में सीईसी की बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। सीट और उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। खरगे, अजय माकन, सलमान खुर्शीद बैठक में मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी बैठक में मौजूद हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी तरह से बढ़ चुकी है। लगातार नामांकन का दौर चल रहा है, जहां एक तरफ एनडीए में लगभग सब सुलझ चुका है। भारतीय जनता पार्टी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में अब भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है। हम चलते हैं संवाददाता अस्मित के पास पटना, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अस्मित, देखिए लगातार बात हो रही है सीट शेयरिंग को लेकर, लगातार बात हो रही है टिकट बंटवारे को लेकर, लेकिन जनता के बीच कुछ और बात हो रही है। जनता के बीच बात हो रही है मुद्दों को लेकर, जनता के बीच बात हो रही है बेरोजगारी को लेकर, जनता के बीच बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर। आप इस वक्त पटना की जनता के बीच मौजूद हैं। जनता की गलियों में क्या बात हो रही है, दर्शकों को बताएं। आयुष, देखिए इस समय एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा हो गया है और एनडीए की तरफ से बीजेपी और जेडीयू ने अपने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। जीतन राम मांझी ने भी अपनी सूची जारी की है और लेकिन महागठबंधन के अंदर अभी भी पेंच फंसा है और यही समझने की कोशिश आज पटना के लोगों से करेंगे और कई पार्टी के प्रतिनिधि के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले एक एक करके परिचय कराते हैं कि किशोर कुणाल हमारे साथ हैं जेडीयू से, शौद्दीन जी हमारे साथ हैं जन सुराज से, विशाल जी कांग्रेस से हैं और कई लोग और भी हैं, कुछ आम लोग भी हमारे साथ हैं। एक एक करके सबसे समझते हैं कि महागठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हो पाया है। कांग्रेस के पास सीधे चलते हैं। महागठबंधन के अंदर अभी भी पेंच फंसा हुआ है, लगातार सीटों का बंटवारा एनडीए के अंदर हो रहा है, लेकिन आप लोग ये कहाँ अटक गए? देखिए स्मित जी, कहीं से कोई सीट का बंटवारा का पेच फंसा हुआ नहीं।
आने वाले कुछ घंटों में महागठबंधन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे साथ जो गठबंधन में साथी हैं, सब कोई मिल बैठकर सीट बंटवारा क्लियर करा। अभी सीईसी का बैठक दिल्ली में शुरू हो चुका है। आधे घंटे के अंदर ये सब फैसला सामने आ जाएगा। कहीं से कोई पेच नहीं। हम लोग कह रहे हैं ना कि एनडीए ने बढ़त बना ली है। अरे एनडीए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता कहते भाड़ में गया तुम्हारा से मीटिंग, भाड़ में गया। जीतन राम मांझी जी कहते हम भी तुम्हारे 2 सीट पर उम्मीदवार देंगे। अभी जेडीयू के सांसद, वर्तमान सांसद भागलपुर के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी गोपाल मंडल नीतीश जी के दुआरी पर जाकर बैठे हुए हैं। काहे भैया ऐसे? हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे किसी एमपी ने इस्तीफा नहीं दिया, हमारा किसी प्रवक्ता ने भाड़ में गया गठबंधन नहीं बोला। 2 घंटे के अंदर सारा कुछ क्लियर आपके सामने, सबके सामने आ जाएगा। महागठबंधन पूरी तरह से मजबूत है। भाजपा और जेडीयू की कुशासन भरी सरकार को उखाड़ने के लिए हम पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन जेडीयू के तरफ से जो इस्तीफे की पेशकश आज हो गई, अजय मंडल भागलपुर से आपके ही पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने नीतीश कुमार से इस्तीफे की पेशकश कर दी। चल क्या रहा है आप लोग के अंदर? कोई कह रहा है कोई सुन ही नहीं रहा है हमारी बात, ऐसे ही टिकट का बंटवारा हो रहा है। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। दल के अंदर सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है और यह जदयू में ही संभव है जब कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर अपने दल के नेताओं का विरोध कर सकते हैं। अगर अन्य दल का मामला होता तो उन्हें बाहर कर दिया जाता। जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है, नीतीश कुमार जी के प्रति कार्यकर्ताओं के दिल में बहुत ही सम्मान है और जो भी कार्यकर्ता बोल रहे हैं उनके बाइट्स को आप देखेंगे, उनके स्टेटमेंट्स को देखेंगे तो उनको सब यही बोलते हैं कि नीतीश कुमार हमारे लिए परम आराध्य हैं, नीतीश कुमार हमारे दिल में है, नीतीश कुमार सर्वोपरि हैं। और आज भी पूरे दिन मैं जेडीयू कार्यालय वो कवर कर रहा था किशोर जी, वहाँ कई कार्यकर्ताओं ने ये आरोप लगाया कि बिना किसी के सुझाव से वहाँ उम्मीदवार उतार दिए गए। कार्यकर्ताओं में रोष है, नाराजगी है इस बात को लेकर के कि शीर्ष नेतृत्व ने एक बार पूछा भी नहीं। देखिए गठबंधन की राजनीति है, मिनिमम सीट्स होते हैं, लिमिटेड सीट्स होते हैं और एक सीट पे राजनीतिक महत्वाकांक्षा अधिक होने के कारण, और ये संभव हो पाया है माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में, जब लोगों के अंदर इच्छा शक्ति जगी है को विधायक बन सके, सांसद बन सके, मुखिया बन सके। पहले अगर ऐसा करते तो उन्हें क्या कर दिया जाता जंगल राज के दौर में, वो सब कोई जानता है। तो ये अच्छी बात है कि एक सीट से हमारे 10, 20, 50 लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं और चूंकि टिकट एक को ही मिलना होता है तो ये भावनात्मक मामला है। उन लोगों के अंदर एक निराशापन आता है और निराशापन में कई तरह की बातें आ जाती हैं। जहाँ तक हमारे विशाल जी बता रहे थे, काफ़ी ऊर्जावान व्यक्ति हैं, लेकिन मुख्य प्रवक्ता की जो बात ये बता रहे थे वो डॉक्ट वीडियो है, इसकी जांच कराई जा सकती है। लेकिन आपके पार्टी में भी तो विरोध है। टिकट का बंटवारा हुआ, कल हंगामा हो गया पार्टी कार्यालय में, कई लोगों ने कहा कि हमारे टिकट को काट दिया गया। अब प्रशांत किशोर पे खुलकर आरोप लग रहे हैं। देखिए जन स्वराज पार्टी का गठन पिछले वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में हमारे कई उम्मीदवार हैं जो, और उन लोगों ने हम तो कोई प्रशांत किशोर जी कोई हमारे इन लोग की तरह आला कमान नहीं है। हम तो जनता का सुंदर राज स्थापित करना चाहते हैं और हर जगह मैंने जो 2 अक्टूबर के पहले हमारे मेंबर थे जो 91-216 ऑनलाइन जिन्होंने किया, फिर बाद में कांटेक्ट करके हमने उनको संस्थापक सदस्य बनाया। 2 अक्टूबर 24 के बाद जो हमारे प्राथमिक सदस्य के लड़ रहे हैं चुनाव, प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं। आगे देखिए अभी 127 की सूची की बहुत नहीं अभी 127 की सूची बाकी है। आगे देखिए होता है क्या। बिहार की जनता जो 35 साल से 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और 1997 में जब चारा घोटाले में जेल जाने लगे तो 1.5 कट्ठा में दस्तखत करने वाली राबड़ी कर्रा देवी का दे लिखने वाली राबड़ी देवी को बिहार की गद्दी सौंप करके चले गए। और इधर वो 1997 से 2005 तक वो रही और 2005 से अभी तक हैं राघोपुर एक अचेत व्यक्ति बिहार का मुख्य राघोपुर बचा लीजिए। सालों से जो बिहार की जनता है सुन लीजिए ना, बोलिए सुन लीजिए ज़्यादा व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। प्रशांत किशोर जी 3 साल घूम लिए, लेकिन उनको पता नहीं बिहार में कितना जिला है। अभी राहुल जी पर कटाक्ष करते थे 38 जिला को 40 जिला करते थे। प्रशांत किशोर 3 साल घूमे लेकिन 243 विधानसभा में एक विधानसभा तय नहीं कर पाए कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है उनका सारा जो उनके कंडे उनका तो जमाना जब्त होगा ही। के नेता है ना, महागठबंधन के नेता है तेजस्वी यादव, उन्हीं के क्षेत्र से लड़ने की चर्चा है। राघोपुर लोकतंत्र में कोई किसी को रोक थोड़ी सकता है, जमानत जब्त कोई लोकतंत्र में रोक नहीं सकता। लड़ने प्रशांत किशोर राय भाग अजमा ले, कौन रोका हुआ है? लेकिन 3 साल में एक सीट अपने लिए चुन नहीं पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाग अजमा सकते हैं, लोकतंत्र में सबकी आजादी है। हम स्वागत करते हैं, चुनाव लड़े आए, स्वागत करते हैं। बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण जी भी जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, कैसे देखते हैं आप, एनडीए की तरफ से लगातार सीटों का बंटवारा, उम्मीदवारों का चयन होता जा रहा है, लेकिन महागठबंधन अब तक टेंशन में है। महागठबंधन का पूरा कुनबा जो है वो तितिर बितर है
और आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग एनडीए पूरी तरह साथ में है। साथ कहाँ है, नाराजगी तो है ना मांझी और कुशवाहा की। देखिए नाराजगी जो भी नाराजगी थी वो सारे लोग हमारे बैठ के वो सारे विषय पे बात हो के सारे क्लियर हो गए हैं। अब जो इनके कुनबे में है कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि हम भी 243 पे लड़ेंगे, उधर एक सहनी जी कहीं और लड़ने की तैयारी में है। आम लोग भी हैं हमारे साथ, बिहार की राजधानी पटना के रहने वाले लोगों से सीधे जुड़ते हैं। क्या माहौल है इस बार चुनाव का, कैसा देख रहे हैं? जन सुराज, महागठबंधन, एनडीए, कौन आगे? कोई लड़ाई नहीं है। जो सरकार है एनडीए की सरकार बन रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़िया से सरकार बन रहा है, पूर्ण बहुमत से सरकार बन रहा है। लोग सोचा भी नहीं होगा उतना बढ़िया सीट इस बार आ रहा है एनडीए। बिहार तो युवा एनडीए के साथ में है। हाँ पूरा। तेजस्वी भी तो दावा कर रहे हैं ना कि नौकरी दे। नहीं, वो झूठा वादा है, झूठा वादा है। वो तो 20 करोड़ नौकरी भी दे देंगे, मंगल ग्रह पे 3 प्लॉट भी दे देंगे। सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट के पहली कलम से फिर से वही होगा जो 2020 में उन्होंने कहा था, हर एक घर में सरकारी नौकरी। बिल्कुल होगा, जंगल राज वैसे ही चलेगा। और वैसे भी मंगल ग्रह पे चांद पे प्लॉट दे रहे हैं वो तेजस्वी भैया, और नहीं तो नौकरी सबको दे देंगे घर में। भरोसा नहीं है, युवाओं को भरोसा है या नहीं? भरोसा तो 1% भी होता तो थोड़ा सोचते उनको वोट देने के लिए। 1% का भी नहीं है। जमीन के नाम पे नौकरी दे रहे हैं तो लोग युवा कैसे भरोसा करें उन पे? सच्चाई आपसे छुपल है सर, आप नहीं जानते हैं। आप बिहार के ना हैं, आपको सब पता है ना कि हमको तो पता ही नहीं है, तो फिर तो वही ना एनडीए के सर को कैसे देख रहे हैं? प्रशांत किशोर इस बार बड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो उन्होंने जिस तरह से घूमा है पूरे जिले में, ये दावा है कि बहुत सीटें निकाल। हाँ एकदम आ रहा है, 10 को सीट आ रहा है। 10 को आ जाए बहुत अच्छा मानिए उनके लिए। नया पार्टी एक साल 10 सीट भी नहीं आई। 10 सीट आ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा मानिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि नया पार्टी है, एक साल में उतना कोई कवर नहीं कर पाता है, किए हैं। 10 सीट आएगा उनका, 10 सीट। देखिए मामला ये है कि आप लोग जो राजधानी के रंगमंच पे हैं उनको ये पता ही नहीं है कि बुखार कितना है। ये परिवर्तन की ब्यार है अंदर से। बिहार का नौजवान या बिहार की जनता 35 साल से लालू और नीतीश के शासन से उब चुकी है। अब पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है। जैसे आप चावल खाते हैं तो रोटी खाना चाहते हैं, बिरयानी मलपुआ खाना चाहते हैं। बिहार की जनता इस बार जन स्वराज के साथ है। बिहार में जनता का सुंदर राज स्थापित हो। इन भ्रष्टाचारियों के साथ जनता रहेगी जो 6 लोगों का हत्यारा है, कोई कॉलेज का चोर है, कोई पेट्रोल का चोर है। जनता इनके साथ है। जनता इस बार नया पॉलिटिकल टेस्ट है कि आम जनता बिहार का मुख्यमंत्री, कोई बिहार नया चेहरा बिहार का मुख्यमंत्री रहेगा और जन स्वराज के 200 से ज्यादा सीटें आएंगी बिहार। भरोसा तो कीजिए, मुख्यमंत्री बन जाएंगे प्रशांत किशोर, आप लोग को नौकरी मिलेगा। नहीं सुनिए मेरा बात सुनिए। बता रहे हैं कि स्वराज की सरकार तो आई ना। जन स्वराज की सरकार है तो जिस तरह मनोज भारती जो आईएफएस थे, 8 देशों में भारत के राजदूत थे, हमने उनको प्रदेश, किसी पार्टी के पास है ऐसा चेहरा मनोज भारती जैसा जिसने 8 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? उसी तरह मनोज भारती जैसे आज कोई चेहरा आएगा जो बिहार की गद्दी पर बैठेगा। उसी मनोज भारती को जो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, उसी मनोज भारती को प्रशांत किशोर जी अपने मंच पे दलित नमूना चुनकर कहते हैं। मैं एक नमूना चुनकर आया हूं। दलित बिहार का दलित नमूना नहीं है। बिहार का दलित जन सुराज को बताएगा जब वोट की गिनती होगी 14 तारीख को, जब ईवीएम से जिन निकलेगा तो जो नीतीश कुमार जी का सुन लीजिए भैया, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, सुने अरवल संहार हुआ जहां 500 दलितों की हत्या कर दी गई और ट्रक से स्वर्गीय विंदेश्वरी दुबे के शासनकाल में उसी कांग्रेस की दरबारी करने प्रशांत किशोर जी गए थे। 24 अकबर रोड प्रशांत किशोर जी दरबारी करने गए थे और कांग्रेस की तुलना प्रशांत किशोर से कीजिएगा। अरे दरबारी करने गए थे तो बहुत ऐसे उम्मीदवार उन्होंने दिया है जो बहुत वेल एजुकेटेड हैं, बिहार में घूमे हैं। कोई तारीख को दोपहर 12 बजे के पर 14 तारीख को दोपहर 12 बजे के बाद प्रशांत किशोर बोरिया बिस्तर बांधेंगे और बिहार से निकल जाएंगे किसी और राज्य को मूर्ख बनाने। आप बताइए। देखिए बता रहे हैं राजनीतिक में, देखिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, लेकिन राजनीतिक अनुभव होना जरूरी है। लोगों के बीच को कितना जा रहा है, लोग से कितना कनेक्ट है, ये ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि आपको बता दे फिरोज शाह तुगलक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, अकबर नहीं पढ़ा लिखा था, लेकिन उसका सत्ता स्थापित करके और दिखा दिया लोगों को कि किस टाइप से चलता है। तो जरूरी नहीं है कि केसी सिन्हा के दे दीजिए, किताब लिखते हैं तो बढ़िया करेंगे राजनीतिक में, जरूरी नहीं है। इस चीज से आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं। आप कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है? देखिए कई लोगों ने बोलते हैं कि जो तेजस्वी यादव नौकरी लेकर जमीन लेकर नौकरी देते, तो मेरे पास बहुत सारा जमीन है, मेरे दादाजी बनाए हुए हैं, पापा जी। अगर ऐसा बात है तो हम अपना जमीन देते हैं, कोई नौकरी हमें दे दे। समय आप नहीं थे ना, कोई हमें नौकरी दे दे, ये तो अभी तक जनता कहता है। तेजस्वी पे जो आरोप लगते हैं बेबुनियाद है आपके अनुसार?
अरे कहाँ को किसका जमीन लिया है? जमीन लेने वाला तो बोल ही नहीं रहा है कि मेरा जमीन लेकर नौकरी दिया है। जमीन लेने में मामला चल रहा है, फिर हुए हैं जमीन, वो तो मामला है सरकार का। देखिए, जिन सरकार केंद्र में किसका है, बिहार में किसका है, तो अभी बहुत सारे ये लगा सकते हैं, लेकिन जमीन जिनका लिया है वो बोले तो कि मेरा जमीन लेकर नौकरी दिए हैं। कोर्ट झूठा है। सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्ट आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोषी पा लिया है लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को, IRCT और ये दोनों में तो आरोपी है। लोग ही तो बता रहे हैं कि भाई आरोपी। देखिए, सरकार है, बहुत सारा आरोपी। बीजेपी में क्या सब सही नेता है? एनडीए में सही नेता है? कोई आरोपी नहीं है, कोई भ्रष्टाचारी नहीं है, बताइए। तो एनडीए की सरकार है ना 20 सालों से, में कोई आरोपी नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है। मतलब इन लोगों का कहना है जितना नेता है सब लालू जी में भ्रष्टाचारी है, अपराधी है। बीजेपी देखिए, एनडीए देखिए, इसमें लोग में भी तो लालू यादव भी जब तक सरकार थे तब तक वो भ्रष्टाचारी नहीं थे। सरकार में हुआ था। मुजफ्फरपुर में बच्ची का रेप किनके सरकार में हुआ? पारस हॉस्पिटल में गोली किनके सरकार में चली? ये सब पे बात करिए। सरकार में गोली, दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है। आप लोगों पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है। बीजेपी में भी ऐसे कुछ नेता हैं जिन पे आरोप है भ्रष्टाचार का, जैसे सम्राट चौधरी जिन पे आरोप लगा, प्रशांत किशोर ने खुल के आरोप लगाया, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा हुआ। देखिए, वो सही से जवाब नहीं दे पाए। हमें लगता है प्रशांत किशोर ने दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात की थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए क्या? अभी जो भी आरोप उन पे लगा हुआ है वो सारे आरोप पे वो बरी हो चुके हैं। अब बरी होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट से या कोर्ट से कोई बड़े हैं क्या प्रशांत किशोर जी? कोर्ट से तो बड़े नहीं है। कोर्ट से जब बरी हो चुके हैं जो व्यक्ति, उन पे मतलब वो आरोप लगाना ये कहाँ तक सही है? और दूसरी बात, जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं सभी जगह सबका प्रूफ हमने दे दिया है। अब उस प्रूफ को ये मानने के लिए तैयार नहीं है, तो जनता में एक प्रिपरेशन तैयार किया जा रहा है कि ये सभी लोग भ्रष्टाचारी है। कहीं कोई भ्रष्टाचार का 1 रुपया का कोई लेन देन का कहीं कोई ये दिखा दे, कहीं से कोई भ्रष्टाचार का कोई मतलब ये हुआ है, भ्रष्टाचार का कोई ये रहेगा तभी तो दिखा पाएंगे। दूसरी है कि आज ये जो भी कुछ कर पा रहे हैं, आज जो ये लोग भी पदयात्रा किए हैं या ये भी पदयात्रा किए हैं, वो किस सड़कों पे किए हैं? किनके बनाए हुए सड़कों पर किए हैं? एनडीए के सरकार में बनाए हुए सड़कों पे किए हैं। आज नहीं भ्रष्टाचारी नहीं है, बता तो रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। हम जांच पे कभी सवाल उठाए? जांच हो ना भैया, नारायण राणे पर जांच हो, प्रफुल्ल पटेल पर जांच हो, हेमंत बिश्व शर्मा पर जांच हो, अजीत पवार पर जांच हो। जिस अजीत पवार को उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कहते थे, हमारी सरकार बनेगी तो जेल में चक्की पिसिंग। गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान है, ये हेमंत बिश्व शर्मा बड़का चोर है। अब काहे आसाम का मुख्यमंत्री बना है? अगर जांच हो, अगर आपकी सरकार निष्पक्ष है तो जांच कीजिए। जांच किस पर हुआ? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर क्या रिपोर्ट आया? जांच किस पर हुआ? 2G घोटाला। कौन 2G घोटाला में दोषी पाया गया? बताइए, एक नाम बताइए। कौन कोयला घोटाला में दोषी पाया गया? एक नाम बताइए। आपकी सरकार ने, सिस्टम ने दोषियों को सब इज्जत बरी कर दिया। किसी तरह का कोई घोटाला ही नहीं हुआ 2G घोटाला नाम का। किसी तरह का कोयला घोटाला, कोई घोटाला का नाम ही नहीं आया। लेकिन आरोप बताइए, वो दोषी कौन है? दोषी कौन है? तो देश का ग्राफ इतना नीचे कैसे गिर गया था? टेलीकॉम सेक्टर में इतना नीचे कैसे हम गिर गए थे? उस समय जनता त्राहिमाम। नाम बता दीजिए ना, नाम बता दीजिए। आप 2G घोटाला के दोषी का नाम देखिए, कोयला घोटाला की बात कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिए, थोड़ी जानकारी दे दीजिए कि कोयला घोटाला में झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। आईबी के सारे लोगों को मार दिया गया। अस्मित, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? से एक बार अगर आ जाए सामने तो सुनाई। जी, सवाल यह है कि देखिए, लगातार उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कोयला घोटाला में क्या हुआ। कोयला घोटाला में अब तक के जो अपडेटेड बातें सामने आ रही है यह है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है झारखंड में हुए कोयला घोटाला को लेकर। बिल्कुल, देखिए, कोयला घोटाला की जो बात हो रही थी उसमें तो जांच का तो कह रहे दोष सिद्ध हुआ। सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, चाहे कोयला घोटाला हो चाहे सुनिए भैया, अभी भी केस चल रही है। क्लीन चिट मिला, किसी भी सबूत दे रहे हैं। क्लीन चिट मिला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, इलेक्ट्रोल घोटाला, सब में क्लियर हो रहा। अरे बताइए, पीएम केयर फंड करीब क्या? देखिए, बसीउद्दीन साहब कह रहे थे प्रशांत किशोर आला कमान नहीं है। मैं बताता हूँ, प्रशांत किशोर लाला कमान है। लाला कमान कैसे है? हर उम्मीदवार से 21,000 रुपया लिए हैं। अब बिहार में पहला पॉलिटिकल पार्टी है जो उम्मीदवार से पैसा लेके एप्लीकेशन। कौन पैसा ले रहा है? प्रशांत किशोर जी। रसीद कटवा पास है सब? बिल्कुल सबूत है, हजारों सबूत हैं, जिसमें प्रशांत किशोर जी उम्मीदवार से 21,000 रुपया
लेते हैं चंदा के बस तो सबूत है कि हाँ 21 सही बात। ये हमारे जो हम उम्मीदवारी शुल्क है, अभ्यर्थी शुल्क हमारे यहाँ है 21,000 रुपया। जो चूँकि नई पार्टी है, इसको चलाने के लिए कि पैसे की ज़रूरत है, तो हमने उम्मीदवारों से 21,000 रुपया लिया है, बाज़ाब्ता उसकी विधिवत रसीद दी है हमने। और लेकिन ये जो अभी बात हमारे मित्र लोग कर रहे थे और खास के भारतीय जनता पार्टी 2 घंटे की कंसल्टेंसी के लिए 11 करोड़ लेने वाले को 21,000 उस आदमी से लेना पड़ रहा है कि बिहार के बात नहीं कर रहे हैं आप, इन लोगों से सिर्फ पेंटिंग करा रहे हैं। ये अरे भाई सुनिए मेरे भाई, बताइए ना। सुन रहे हैं, बताइए। श्रीमती राबड़ी देवी, आपने जो 2100 रुपया लिया है, ठीक है, किसी एक ही उम्मीदवार को देंगे टिकट? क्या आप उन सभी लोगों को जिनकी उम्मीदवारी आप तय नहीं कर पाएंगे, क्या उनको सभी पैसा वापस करेंगे? यस नो? भाई हमारे सब सम्मानित नेता हैं, वो सारे हमारे सम्मानित नेता हैं। इस अरे भाई सुनिए ना, जवाब सुनिए। जिसका पैसा वो मांगेगा तब ना। आप उसके लिए वकील क्यों बने हुए हैं? बिहार को बदलना है, उसके लिए पैसा की जरूरत। हम आपसे कहना चाहते हैं, सुनिए ना मेरी अजय सुनिए ना, ये सारे लोग जो बिहार को 35 साल से लूट रहे हैं, 1 साल की पार्टी जन स्वराज के पीछे तो सब लोग क्यों पड़े हुए हैं? आप समझ सकते हैं? सबको नानी याद दिला दिया हम। बोलिए। एक बात बताना है कि जन स्वराज के जो जन स्वराज बिना कुछ बोले हुए 5 लोगों को क्षेत्र में भेज दिए, बोले कि मेरे पार्टी का सारा सामान ले लीजिए, आप क्षेत्र में जाके काम कीजिए। और आज क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट आ रहे हैं, उनको टिकट दे दिया जा रहा है। समस्तीपुर की हम घटना बता दे रहे हैं। समस्तीपुर में एक डॉक्टर जी ज्वाइन किए कल, और कल ही उनको टिकट दे दिया गया। चेतना झाम जो 2 महीने से लगातार ग्राउंड पे थी, उनको टिकट नहीं मिला। जन सुराज तो ये दावा कर रहा है ना कि बड़े अच्छे उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं, हर टिकट बेच रहे हैं, वो टिकट बेच रहे हैं लगातार। वो एक सेकंड पाटलिपुत्रा में भी वो जमीन ली है, और जेडीयू के नेता और चले अपने एनडीए के नेता पे आरोप लगाने। पहले वो अपने गृहमान में जाके और क्या बोलते हैं, लड़के पे दुशोषण किया है, जो उसको अपने पार्टी में ला रहे हैं, उनके साथ क्रिमिनल बैठे आरसीपी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। और एक टाइम आरसीपी जी पे आरोप लगा रहे थे यही लोग कि आरसीपी टैक्स चल रहा है। आज शर्म आ रहा है, पहला लिस्ट जारी हुआ तो आरसीपी जी अपनी बेटी का कर रहे हैं, हम कैसे इसका नाम ले? आप लग रहे हैं आरोप क्यों? अरे जन सुराज के प्रवक्ता से ही जवाब लेते हैं ना। देखिए, कोई हमारे यहाँ ये नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हमारा जो अंतिम मीटिंग जो हमारी हुई, जो विधानसभा सम्मेलन है, पूरे बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्र में हमने अक्टूबर के पहले सप्ताह में कार्यक्रम किया, और उसमें सारे लोगों ने जो 5 उम्मीदवार, 4 उम्मीदवार, कई जगह 10 उम्मीदवार हैं, सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ के शपथ लिया है कि जिसको टिकट मिलेगा हम उसके साथ रहेंगे। इसीलिए सुविधाजनक से हमने कल 65 उम्मीदवारों की घोषणा की, और उसके पहले 51। हमारे युवा साथी बोल रहे थे, हमने 95% वॉइस उन लोगों को टिकट दिया जो हमारे साथ पदयात्रा में घूमे, 6000 किलोमीटर पदयात्रा में शामिल हुए, 5500 गांव में गए। तो हमारे जो पदयात्री हैं, मैंने 95% उनको टिकट दिया है। हाँ, समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जिनकी समाज। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश के एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस श्री जयप्रकाश सिंह को हमने छपरा से दिया है। उन्होंने कहा नहीं, बिहार बदलने की इस मुहिम में हम भी आएंगे, वो भी आए। तो बिहार बदलने की मुहिम में समाज के सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं। ये पहली बार आपको बता दें, पहली बार हो रहा है। सुन लीजिए। अब हमने सबको रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, बेरोजगारी, युवाओं की हताशा के सब्जेक्ट पर ला दिया है। ये लोग कोई सांप्रदायिकता की बात करते हैं, कोई जात पात की बात। आप क्या एक लोमड़ी बिल्कुल, उसमें देखिए लगातार अलग अलग राजनीतिक दल की ओर से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। देखिए, सब अपने पार्टी के एजेंडे की बात कर रहा है। कोई लगातार बात कर रहा है कि अगली पार्टी में क्या चल रहा है, अगले गठबंधन में क्या चल रहा है, और सबका दावा है, जितने भी राजनीतिक दल है सब यही दावा कर रहे हैं कि वही सरकार बनाएंगे। लौटेंगे हम आपके पास, फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जनता के मूड को टटोलेंगे कि जनता में। देखिए, राजनीतिक दलों की बात हमने सुनी, हमारे दर्शक भी सुने, अब जनता क्या कह रही है। जनता इस बार जब मतदान केंद्रों पर जाएगी तो क्या मुद्दे होंगे उनके जहन में, जिसको लेकर इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी, ये बातें आप जानने की कोशिश करें। बिल्कुल आयुष, अब सीधे जनता से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि आखिर इस बार चुनाव का क्या माहौल है,
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आम लोग क्या सोच रहे हैं? आप लोग भी वोट देने जाएंगे, मुद्दे क्या होंगे? देखिए, मुद्दे तो साफ है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को आम जनता की भावनाओं से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग सुरक्षा को लेकर मायने रखते हैं कि अगर हम लोग एक अच्छे सोसाइटी में रहते हैं तो यहाँ सुरक्षा चाहिए। तो सुरक्षा अगर हमारी सरकार अभी पूरी तरह से दे रही है और हर तरह से आज रात के डेट में हम लोग जिस तरह बोरिंग रोड में घूमते हैं, हमें नहीं, हमारे जितने माता बहनों भी हैं जो रोड पे घूमते हैं, 10 भी आ जाइए, 11 भी आ जाइए, आपको कभी भी देखिएगा रोड पे तो आपको सुरक्षा की पूरी गारंटी है यहाँ पर। तो ये सरकार से हमें ये चीज़ मिलता है कि सुरक्षा है पूरी तरह से। और बाकी बात डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पटना से जो देखे जाए किसी से भी अगर 3 घंटा के अंदर में एक रेंज लिया जाए बिहार में तो उस रेंज में आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा हुआ। रही बात एजुकेशन और इंडस्ट्री की, तो एजुकेशन में धीरे धीरे चेंज आ रहा है क्योंकि जिस तरह से बिहार हमें मिला था हमारी सरकार को, जो अभी प्रेजेंट में सरकार है, तो बहुत टाइम लगेगा उसको उभरने में। और धीरे धीरे इंडस्ट्री भी आने लगी है और आने वाला टाइम में आप देखिएगा, आने वाला 5 साल में आप देखिएगा इंडस्ट्री अच्छी अच्छी हब यहाँ लगने वाली है। बीटा में आप जाके देखिए वहाँ पर किस तरह से हब लग रही है वो। और अभी आपको यहाँ कहलगांव में देखिए बहुत बड़ा फैक्ट्री लगाया जा रहा है वहाँ पे अडानी जी के द्वारा। तो आने वाला आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और लोग हैं उनसे भी समझते हैं इस बार मुद्दे क्या होंगे। चुनाव वोट करने जाइएगा, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव पर? जो युद्ध के बारे में बात करेगा उसी को वोट पड़ेगा। ठीक है, पिछला बार जो चुनावी मुद्दा था रोजगार, इस बार भी वही मुद्दा रहेगा। जो रोजगार की बात करेगा वोट उन्हीं को पड़ेगा। नीतीश कुमार ने रोजगार तो दिया है ना? नहीं, पिछले बार चुनाव में क्या बोल रहे थे नीतीश कुमार, जब तेजस्वी यादव ने अनाउंसमेंट किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे तो उस समय कहता था बाप कहाँ से लाएगा, नौकरी कहाँ से आएगा। वही मुद्दा पर नीतीश कुमार चल रहे हैं। जितना तेजस्वी यादव वादा कर रहा है उसी के पीछे जो वादा कर रहा है वही ये काम कर रहे हैं। तो मुद्दा कौन लाए यहाँ? कॉपी हो रहा है। कॉपी हो रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? एक भी ऐसा चीज़ बता दीजिए, जितना आदमी के अपॉइंटमेंट हुआ है चिल्ला रहे हैं कैमरा के सामने कि हमने इतना नौकरी दिया, उनके सिग्नेचर से एक भी हुआ है, चाहे एक भी पास हुआ है, चाहे बोले हैं कि वैकेंसी निकाल दो, कैमरा पे चिल्लाने से होगा? अपने पापा जी से काहे नहीं दिलवा दिए नौकरी? जब था इतना दिन थे ना, काहे नहीं दिलवा दिए? दिलवाते थे तो ज़मीन लेते थे। क्या चीज़ नहीं हुआ है सर? किस क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? आप देखिए ना, हम मानते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, लोग यहाँ पे रोजगार का मतलब ये देखिए क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे कि जेल से नौकरी आएगा, कहाँ से लाओगे? फिर वो आज क्रेडिट क्यों ले रहे हैं कि हम नौकरी दिए हैं? क्यों ये बात कहाँ बोले हैं? क्या मैंने कहाँ बोले हैं? कहीं इसका प्रूफ है? अब अपने बोलने के लिए पार्टी के प्रूफ के लिए बोल दीजिएगा कि हम कर देंगे। तो 1 मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है? ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या आएगा? पहले बात करते हैं। इस बार चुनावी माहौल वही है, फिर से नीतीश कुमार रहेंगे। नीतीश कुमार एकदम तेजस्वी यादव इतना 17 महीने में तेजस्वी यादव को बोलने से होगा जी? मुखिया जो कहेगा वो होगा कि तेजस्वी यादव कह दिए? बेटा ने मजबूर किया बाप को कि रोजगार दोगे तब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तब उस पर वो आए। बहुत लोग नाराज हैं इस बार महागठबंधन से। नाराजगी रोजगार को लेकर भी है, नाराजगी कई मुद्दों को लेकर भी है। कैसे कांग्रेस? देखिए, मैं बिल्कुल सिलसिलेवार तरीके से आपको मैं सभी प्रश्नों का जवाब देता हूँ। पहले तो प्रशांत किशोर का बता दूं, प्रशांत किशोर की पहचान क्या? प्रशांत किशोर छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए ना। अब मुद्दा बदल गया, अब मुद्दा आम लोगों का। ठीक है, आपकी इच्छा, ठीक है, आपकी इच्छा। 7 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में आते हैं। 15 अगस्त 2022 को पटना का ऐतिहासिक गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि तेजस्वी ने तो 10 लाख वादा किया ही था, मैं भी 10 लाख दूंगा। ये वही नीतीश कुमार जी थे जिन्होंने कहा था पैसा अपने बाप के हासिल कर देगा। मात्र 8 दिन के अंदर में महागठबंधन को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बुलवाने पर मजबूर किया कि 10 लाख तो वो देगा ही, हम भी 10 लाख देंगे। और मेरी उम्र 25 वर्ष की, मैं अपनी उम्र कभी नहीं देखा कि पटना गांधी में नौकरी बटा। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो एक दिन में एक विभाग में 1,20,000 लोगों को नौकरियां बांटी गई। लोग कहता है तेजस्वी जी डिप्टी सीएम था, भैया आज भी डिप्टी सीएम है, आज तो 2 डिप्टी सीएम है, आज क्यों नहीं नौकरी बांट दे रहे? हमने मना किया था क्या डिप्टी सीएम का अधिकार नहीं था? 2 डिप्टी सीएम है, बांट दिए। उस समय जो गांधी मैदान में इनकी जो ये लगी थी, प्रदर्शनी लगी थी, आप इनसे पूछिए तो वो बहाली किस समय हुआ था? वो एनडीए कार्यकाल में बहाली हुआ था और उस समय लॉन्च किया गया था, लॉन्च। कोई बहाली क्या 10 दिन के अंदर बहाली? इनसे पूछिए ना कि तेजस्वी यादव जी ने अभी बहाली करके दे दिया था, आपने उसको काहे नहीं किए? अभी आप तक उससे क्लियर नहीं किया है, बीपीएससी वाला का क्लियर नहीं हुआ है, बिहार दरोगा का भर्ती नहीं आ रहा है। अरे भैया आप क्या कर रहे हैं? अरे दम सुनिए, क्या जी बोलिए ना, बताइए ना, इधर जवाब। आ गया क्या क्लियर होगा तब आएगा?
क्लियर होने की बात हो रही है ना। तेजस्वी यादव ने ये वैकेंसी लगा दिया था, आप भी कभी क्लियर करने हैं। सुनिए, एग्जाम थोड़े हो जाता है, एग्जाम का एक प्रक्रिया होता है, नोटिफिकेशन आता है, फॉर्म भराता है, एडमिट कार्ड जारी, एग्जाम होता है, ज्वाइनिंग होता है। आज नोटिफिकेशन है, कल ज्वाइनिंग हो जाएगा। सुनिए एक सवाल आपसे है। तेजस्वी ने कहा सरकार बनेगी महागठबंधन की तो तुरंत हर घर को चिन्हित करके एक एडवाइजरी बनाया जाएगा और हर सरकारी नौकरी हर एक घर में दिया जाएगा। 20 दिन में मैनिफेस्टो बनेगा। गलत नहीं बोलिए कि तुरंत बनेगा। 20 दिन की बात क्या है? ठीक है, 20 में पूरा करने की बात क्या है? 20 दिन में मैनिफेस्टो बनाने की बात हुई है और उसको पूरा करने का 20 महीना कर लिया। झूठ मूठ का जुमला नहीं फंसाई है, समझे? जो तेजस्वी यादव ने कहा वो करके दिखाया है। आज जाके देखिए क्या स्वास्थ्य व्यवस्था का व्यवस्था था, देखिए जाके। तेजस्वी यादव जाते हैं तो नहीं कुछ हॉस्पिटल का होता है। मंगल पांडे उन्हीं का नेता पिटा जाता है दो को। इन लोग आरोप लगा रहे हैं भाई। देखिए, अभी आप ये हॉस्पिटल का बात बोले हैं, अभी जस्ट PMCH का इनॉग्रेशन हुआ है। आप एम्स देख लीजिए, एम्स किसने बनवाया? NDA ने बनवाया है। आप आगे जो मतलब अभी दरभंगा में एम्स बन रहा है, उसके आगे पूर्णिया में एम्स बन रहा है। अब क्या विकास चाहिए? दरभंगा में तो एम्स बन गई, इलाज भी हो दरभंगा में एम्स बन गई, एम्स बन गए हैं ना। मोदी जी आसाम की रैली से बोल रहे थे, इलाज हो रही थी वहाँ। तो जवाब दीजिए। आप अच्छा वहाँ इलाज हो रही थी नहीं। हमने प्रधानमंत्री ने कब बोला है? आसाम की रैली से बोल रहे थे। आसाम के रैली में चुनाव नहीं बोला है। अरे ये बातें वैसे ही है जैसे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बोला कि 15 लाख रुपया दिया। ये लोग कहते हैं कि प्रमाण, इन लोग का प्रमाण हो जाता है कि 15 लाख हर एक के खाते में जाएगा। कब बोले? कभी। आसाम की रैली से प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है कि बिहार के दरभंगा में एम्स बन गया है। मैं प्रमाण देता हूँ कि राजनीति से संन्यास ले लेंगे, कहीं राजनीति से संन्यास मैं प्रमाण देता हूँ, मैं प्रमाण देता हूँ। अरे भैया, प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। अब सुनिए क्या लग रहा है? नीतीश कुमार को लेकर के भी कई सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें रिमोट की तरह यूज किया जा रहा है, बीजेपी सरकार चला रही है, उन पर कब्जा हो गया, इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आप जवाब दीजिए। नीतीश कुमार जी को ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो रिमोट से चलाए। देश तो छोड़िए, राज्य तो छोड़िए, ब्रह्मांड में कोई ऐसा शक्ति नहीं है जो नीतीश कुमार जी को रिमोट से चलाए। नीतीश कुमार जी सिर्फ नाम ही नहीं, विचार हैं। और आज जो ये भीड़ देख रहे हैं, जो बिल्कुल अस्मित, निश्चित तौर पर देखिए जनता के अपने मुद्दे हैं। लगातार राजनीतिक दल की ओर से चाहे कोई भी दावा कर लिया जाए, जनता अपने हित के बारे में सोचती है। और इस बार भी जब 6 नवंबर और 11 नवंबर को ये मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र जाएंगे तो उन्हें पता है कि क्या काम हुआ है और क्या काम उन्हें भविष्य में चाहिए। अस्मित, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, जनता भी तैयार है अपने आने वाले 5 साल के भविष्य को तय करने के लिए। जनता अपने उम्मीदवारों का चयन करेगी, अपने उम्मीदवारों को जनप्रतिनिधि बनाएगी और अपने पसंद की सरकार बनाएगी जो आने वाले 5 सालों तक उनके लिए काम करेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।